जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वैंग कुई अपने लोगों के साथ में आता है और फेंग के रेस्टोरेंट में अपनी ढौं जमाने लग जाता है, जहां पर शियावी उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो फेंग कुई उसके अटैक से बचते हुए उस पर हमला करने वाला था और उसे इंजर्ड करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी नजर सामने बैठे लू शाओकिंग पर पड़ जाती है। अब आगे हम देखते हैं, लू शाओकिंग को देखकर वैंग कुई डर गया था और उसके सामने झुककर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ानी है, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। लू शाओकिंग कहता है, तुम्हारी वैन फैमिली का लैंगशियाओ सिटी में इतना बड़ा नाम है, उसके बाद भी तुम ऐसी तुच्ची मुच्ची हरकतें कर रहे हो और तुमने मेरी सिस्टर पे हमला करने की गलती कर दी है। वैंग कुई डर जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी सिस्टर है, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद लू शाओकिंग उससे फेंग के साथ मसले के बारे में पूछता है, जिसपे वैंग कुई बात घुमाते हुए अपने पास से उस शॉप के पेपर्स निकालते हुए लू शाओकिंग को दे देता है और कहता है, मैं तो बस इसे वापस करने के लिए आया था। लेकिन इसके बाद भी लू शाओकिंग वैंग कुई को नहीं छोड़ता है और उस पे स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। तभी जियान की पर्सनैलिटी सामने आते हुए कहती है, मैं लैंगशियाओ पवेलियन का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी पीछे से शियावी भागते हुए आती है और कहती है, ये तो स्वॉर्ड इंटेंट था। जिसपे लू शाओकिंग कहता है, क्या तुम्हें ये सीखना है? तो शियावी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो कहती है, हाँ मुझे ये सीखना है। अब लू शाओकिंग जो पिछले 10 सालों से फेंग के शॉप में फ्री में खा पी रहा था, वो उसे शॉप के पेपर वापस करते हुए कहता है, अब हमारा अकाउंट सेटल हो गया है। जिसके बाद लू शाओकिंग शियावी को लेके वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक मिस्टीरियस से प्लेस को देखते हैं, जहां लू शाओकिंग शियावी को लेके आ गया था प्रैक्टिस करने के लिए। तभी वहां पर नीचे एक स्पेस ओपन हो जाता है, जिसमें से फिर से विंड निकल रही थी और कहते हैं कि ये विंड बहुत ही डेंजरस होती है, लेकिन शियावी को वो स्वॉर्ड इंटेंट सीखना था, इसीलिए वो उस स्पेस में जंप कर देती है। तभी जियान की पर्सनैलिटी एक बार फिर सामने आती है, जहां लू शाओकिंग उससे कहता है कि आज तुमने दूसरी बार रूल्स को तोड़ा है। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जियान की सोल लू शाओकिंग की बॉडी में कैद है, इसीलिए जियान कुछ भी नहीं कर सकता है और वो लू शाओकिंग के कंट्रोल में था। जियान लू शाओकिंग से कहता है, तुमने उस लड़की को डेंजर में डाल दिया है। लेकिन लू शाओकिंग को लग रहा था कि जियान टियान यू पीक की कोई स्पाई है, इसीलिए उसने ऐसा किया था। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि किस तरह जियान लू शाओकिंग की बॉडी में फंसा है। 10 साल पहले एक इमॉर्टल वॉर हुई थी, जिसमें फाइट करते हुए जियान मारा जाता है, लेकिन तभी वहां पर लू शाओकिंग आ गया था और उसे भी एक बॉडी की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपनी बॉडी और सोल को जियान के साथ मर्ज कर लिया था, जिससे कि जियान की सोल डिस्ट्रॉय होने से बच गई। लेकिन इसका डिसएडवांटेज सिर्फ इतना था कि उसे अपने दुश्मन की बॉडी में कैद होना पड़ा। अब यहाँ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ शियावी नीचे स्वॉर्ड केव में थी और वहाँ की फियर से एनर्जी से फाइट कर रही होती है स्वॉर्ड इंटेंट को सीखने के लिए। लेकिन वो हार नहीं मानती है, क्योंकि एक वक्त पर जियान ने भी यहाँ कल्टीवेशन किया था स्वॉर्ड इंटेंट को सीखने के लिए, इसीलिए उसे भी ये करके दिखाना था। वहीं लू शाओकिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शियावी इसमें बचेगी या फिर नहीं, वो तो आराम से वहां से जाने लग जाता है। मगर तभी जियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि लू शाओकिंग को शियावी को बचाना चाहिए, लेकिन लू शाओकिंग इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब नीचे से उस एनर्जी की वजह से शियावी की जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी जियान टेलीपोर्ट होकर उस एनर्जी के सामने आ जाता है और उससे फाइट करके शियावी को बचा लेता है। जहां पहली बार शियावी जियान को देखती है और बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने जियान के बारे में बचपन से ही बहुत सुना था, वो उसकी फैन हो गई थी। मगर अब शियावी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद दूसरी ओर लू शाओकिंग जियान से कहता है, तुमने अभी अभी तो थोड़ा सा रिकवर किया था और तुमने उसे भी यूज कर दिया। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मास्टर मुझे बोलेंगे। तभी वहां पर वो बर्ड उड़ती हुई आ जाती है, जो बताती है कि मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। और अब सीन चेंज होता है और हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जिसके पास जियान आता है। तो एल्डर तुरंत ही स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक का यूज करके लू शाओकिंग की सोल को कैद कर देते हैं, जिससे कि वो उन लोगों की बातों को नहीं सुन सकता था। जिसके बाद ग्रेट एल्डर जियान की रिकवरी के बारे में बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में जियान ने बहुत
बहुत अच्छी रिकवरी कर ली है और उससे ऐसे ही चलते रहना होगा। साथ ही एल्डर उसे एक प्रिमोडियल एनर्जी देते हैं जो कि जियान की सोल एसेंस को हील करने में उसकी बहुत हेल्प करने वाली थी। ग्रेट एल्डर कहते हैं एक बार तुम्हारी सोल हील हो जाए फिर तुम अपनी बॉडी को वापस ले सकते हो, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होगा क्योंकि लू शाओकिंग से डील करना और तुम्हारी बॉडी वापस लेना ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता है। जियान एल्डर से लू शाओकिंग के ओरिजिन के बारे में पूछता है क्योंकि दोस्तों पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ था जियान सब कुछ भूल चुका है। उसे कुछ भी नहीं पता है कि लू शाओकिंग कौन है। लू शाओकिंग इस वक्त उसके लिए वही बंदा है जिसने 10 साल पहले उसकी मदद की थी, लेकिन यहाँ पर एल्डर को भी लू शाओकिंग के ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर अभी उनका फोकस होना चाहिए जल्द से जल्द जियान की सोल को हील करना क्योंकि ये बॉडी में 2 सोल लंबे वक्त तक नहीं रह सकती है। और अब जियान अपनी सी सोल में वापस आ जाता है। वहीं लू शाओकिंग भी अब सोल बाइंडिंग टेक्निक से आजाद हो गया था। यहाँ लू शाओकिंग की नजर जियान के पास प्रिमोडियल एनर्जी पर पड़ती है और वो कहता है लगता है ग्रेट एल्डर सच में तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। चलो अब तुम यहाँ पर आराम करो और मैं भी जाता हूँ कुछ फन करने के लिए। अब लू शाओकिंग की पर्सनैलिटी बाहर आ गई थी जो एल्डर को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। तभी ग्रेट एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि जियान की लाइफ तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है, इसीलिए ख्याल रखना जियान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लू शाओकिंग कहता है मैं ध्यान रखूंगा। अब अगले सीन में शियावी की नींद खुलती है। उसके पास लू शाओकिंग का एक लेटर था जिसमें लिखा था कि वो ब्लैक विंड माउंटेन जा रहा है और आज शियावी को पूरे दिन अपने कल्टीवेशन पर काम करना है, जिसमें उसने बहुत सारे फालतू काम लिखे हुए थे जैसे कि खाना बनाना, घर साफ करना। अब ये सारी चीजें पढ़कर शियावी इरिटेट हो जाती है और लू शाओकिंग को ढूंढने निकल पड़ती है। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ बैंडिट यानी कि लुटेरों को देखते हैं जिनकी डेड बॉडी हवा में लटक रही थी। वहीं पर लू शाओकिंग पहुंच गया था और वो वहां के बैंडिट को मार रहा था और बचे हुए बैंडिट से कहता है जाओ अपने लिए रेनफोर्समेंट लेकर आओ। साथ ही वो जियान से कहता है सीनियर ब्रदर बैंडिट का बहुत बड़ा ग्रुप आने वाला है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उनसे फाइट करने में। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जिससे लू शाओकिंग बच जाता है और वहां पर एंट्री हो गई थी एक डिमोनिक कल्टिवेटर सू चेन की जो कहता है कि हमारे क्लैन के तुम्हारे टियानयू पीक से कोई भी लड़ाई नहीं है, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिसपे लू शाओकिंग कहता है इसीलिए क्योंकि तुम एक डिमोनिक कल्टिवेटर हो जो 10,000 साल पहले हुई वॉर से बच निकला था, लेकिन तुम्हें खत्म करना ही होगा। जिसपे भड़कते हुए शू चेन अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और लू शाओकिंग के ऊपर डिमोनिक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो लू शाओकिंग भी फ्रीली खड़ा था ये सोचते हुए कि जियान उसे बचा ही लेगा, लेकिन उस स्वॉर्ड के फोर्स से वो पीछे उड़ गया था। अब जियान की सोल जग गई थी और जैसे ही शू चेन लू शाओकिंग के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने आता है तभी एक पावर उसे पीछे फेंक देती है और अब जियान की पर्सनैलिटी सामने आ गई थी, जिसे देखकर शू चेन कहता है तुम कौन हो। जियान कहता है तो अभी भी डिमोनिक कल्टिवेटर बचे हुए हैं। यहाँ शू चेन भी जियान को पहचान गया था कि ये तो वही बंदा है जिसने 10 साल पहले वॉर में डीमंस को मारा था और वो अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जियान एक स्लैश अटैक करता है और शू चेन को खत्म कर देता है। अब जियान लू शाओकिंग से कहता है कि मैंने अभी अभी रिकवरी करना शुरू किया था और तुम्हें एक डिमोनिक कल्टिवेटर मिल गया, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। जिसपे लू शाओकिंग उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। तो जियान पीछे सेंटर में जाकर उस पर एक स्लैश स्ट्राइक करता है जिसके अंदर से एक की मिलती है। जियान लू शाओकिंग से पूछता है कि ये तुम्हें क्यों चाहिए। लू शाओकिंग बताता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। अब जैसे ही जियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है। लू शाओकिंग बताता है कि ये सीक्रेट रियल्म ऑफ इमॉर्टल मून का टेलीपोर्टेशन एरे है जैसा कि हमने उस बुक में देखा था और अब जियान उस टेलीपोर्टेशन एरे से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर शियावी भी आ गई थी और उसने जियान को देख लिया था, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाती है। वहीं दूसरी ओर सीक्रेट रियल्म में पहुंचकर जियान लू शाओकिंग से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लग जाती है क्योंकि अभी वो बहुत वीक था और पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया था। तो लू शाओकिंग उससे कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद कर दी है, अब तुम जाकर वापस अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रेस्ट करो। जियान समझ जाता है कि लू शाओकिंग ने उसका इस्तेमाल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तभी पीछे से शियावी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ जियान को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके ऊपर कूद पड़ती है, लेकिन अब सामने लू शाओकिंग की पर्सनैलिटी आ गई थी। लू शाओकिंग शियावी के देख के कहता है कि लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी हो। जिसपे शियावी थोड़ा सा शर्मा गई थी और कहती है मैंने यहाँ पर सीनियर ब्रदर जियान को देखा था।
जिसके बाद शाओवी उस की को लेकर एक लॉकर के पास जाती है जहाँ पर वो उस की को लगा देती है। तो लू शाओकिंग उससे कहता है कि इसे राइट घुमा दो, लेकिन शाओवी को पहले जानना था कि इससे क्या होगा और सीनियर जियान अभी कहाँ पर है। तो लू शाओकिंग शाओवी से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो सामने जो बड़ा सा डोर दिख रहा है ना, उसके पीछे ही जियान कैद है, तो तुम इसे राइट घुमाकर उसे आजाद कर सकती हो। लेकिन शाओवी उसकी चाल में नहीं फंसती है और वो की को लेफ्ट घुमा देती है, जिससे वहाँ एक अजीब सी चीज होने लग गई थी और एक आवाज बताती है कि की को राइट घुमाने से तुम राइट डोर ओपन करने वाले थे, लेकिन लेफ्ट घुमा के तुमने डेथ डोर को ओपन कर दिया है। अब ये सुनकर शाओवी डर गई थी और तभी कुछ वाइन्स बाहर निकलती है जो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती हैं। तो लू शाओकिंग कहता है कि ये मुसीबत तुमने ही बनाई है, इसीलिए इससे तुम्हें ही निपटना होगा। अब वो पॉइजनस वाइन्स लगातार शाओवी के ऊपर अटैक कर रही थी, तो शाओवी उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट पे आकर उसकी भी हालत खराब हो जाती है। तो लू शाओकिंग उसकी हेल्प करता है और उसे वाइन से आजाद कर देता है। अब सीन चेंज होता है जहां दोनों उसी डोर के अंदर चले गए थे जहां बहुत सारे हर्ब्स होते हैं और लू शाओकिंग देखता है कि शाओवी के पैरों में वो पॉइजन लगा हुआ था। वो कहता है कि क्या तुम्हें अपने पैर सुन्न होते हुए महसूस हो रहे हैं। अब शाओवी को कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, जिस पे लू शाओकिंग उसे दोनों फ्रूट्स देते हुए कहता है कि इसमें से किसी एक हर्ब की मदद से तुम अपने आप को हील कर सकती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो कौन है, तो ये खुद देख लो। अब शाओवी उसमें से एक हर्ब को खा लेती है, जिससे उसके चेहरे और हाथ पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आए थे और वो घबरा जाती है। तो तुरंत ही वो दूसरे हर्ब को खाती है, जिससे वो सारे पिंपल्स ठीक हो गए थे, लेकिन अब शाओवी को उससे बहुत ज्यादा कोल्ड लगने लगा था। यहाँ पर लू शाओकिंग शाओवी को एक टेस्ट बॉडी की तरह यूज कर रहा था, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे ही आगे कर दे रहा था। अब लू शाओकिंग एक बी के नेस्ट को लेकर शाओवी के हाथों में दे देता है, जिससे वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लू शाओकिंग को एक सीक्रेट ट्रेजर मिला था, स्टोन टू गोल्ड टेक्निक। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर एक स्पाइडर अटैक करके उन्हें मार रहा था, जो कि एक एल्डर के कहने पर कर रहा होता है। वो स्पाइडर लू शाओकिंग के पास भी आता है, लेकिन लू शाओकिंग उसे एक लुक देता है, जिससे डरकर वो स्पाइडर भाग जाता है, लेकिन लू शाओकिंग उसे जाने नहीं देता और अटैक करके उससे मार देता है। तो वही एल्डर सामने आ जाते हैं, जो उसे कंट्रोल कर रहा था, जो कि एसोड्रिक स्कूल का एल्डर था, जिसका नाम था टूली। वो लू शाओकिंग को देखते हुए कहता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम टियान यू पी के सेकंड डिसिपल हो, तुम तो काफी मर्सीलेस हो। टूली लू शाओकिंग से उस ट्रेजर को हाफ बांटने को कहता है, जिसपे लू शाओकिंग हंसते हुए इनकार कर देता है। तो इस बात पर टूली लू शाओकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि एक स्ट्रिंग अटैक था। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक लू शाओकिंग को लग पाता, शाओवी वहां पर आ जाती है और उस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और शाओवी लू शाओकिंग से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए, अब तुम यहाँ से भागो जल्दी से। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लू शाओकिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वो एल्डर शाओवी को उसी स्ट्रिंग में कैद कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तो लू शाओकिंग उससे कहता है कि उसे छोड़ दो, वरना टियान यू पी के एल्डर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि टूली शाओवी को नुकसान पहुंचा पाता, लू शाओकिंग अटैक करके उसके स्ट्रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद लू शाओकिंग उसी एल्डर पे अटैक करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। और अब वो जियान के पास पहुंच गया था और उससे कहता है कि एक कल्टीवेटर ने मुझे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। अब लू शाओकिंग अब कौन सा नया नाटक कर रहा है, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। और साथ ही जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।